हर हर महादेव। प्रिय साधकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप परम कृपा से आनंदित होंगे। इस पवित्र क्षण में मैं आपके साथ एक मार्ग साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा मार्ग जो दृश्य नहीं अदृश्य है। एक ऐसा मार्ग जो बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि उस किन्नरी ऊर्जा पे है जो हर वस्तु को घेरती है, समेटती है और जीवंत करती है। उनके लिए जो बोझ से दबे हैं, जिनकी हर कोशिश व्यर्थ जाती है, जो चारों ओर से निराशा में घिरे हैं। ये जान लीजिए, एक शक्ति है, एक दिव्य किन्नरी ऊर्जा की धारा जो आपके भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही है। पर ये किन्नरी शक्ति छुपी क्यों है और क्यों केवल कुछ ही लोग इसे पा पाते हैं? क्या ये भाग्य है या केवल जागृति? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आपको एक पवित्र विधि बताने जा रहा हूं, सरल लेकिन प्राचीन, शक्तिशाली, इतनी की अदृश्य किन्नरी शक्ति को आपके आसपास सक्रिय कर सकती है। एक विधि जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है और उससे भी कम ने इसे किया है। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, एक बात जान लें। कुछ ही दिन पहले जो विधि में मैंने साझा की थी, सैकड़ों साधकों ने उसे किया और परिवर्तन अनुभव किया। तो फिर सवाल उठता है, क्या उस विधि में कुछ रहस्य छिपा है? क्या यही वो सूत्र है जो भाग्य की दिशा बदल देता है? ये कोई वादा नहीं, ये धर्म है। यदि आप जो मैं बताने जा रहा हूं उसे विश्वास और समर्पण से करेंगे तो आप शक्ति को महसूस करेंगे, उसे जानेंगे अनुभव से, विचार से। लेकिन फिर ये प्रश्न भी उठता है, क्यों केवल कुछ ही लोग इस मार्ग को चुनते हैं? क्या वे चुने हुए हैं या केवल जागे हुए? आप YouTube पर बहुत खोजेंगे लेकिन ऐसी विधि या विधि नहीं मिलेगी। इस तरह नहीं, इस शुद्धता, इस जिम्मेदारी से नहीं। और यदि आप इसे किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में करें तो सफलता केवल संभव नहीं, निश्चित है। पर सफलता क्या है? अगर आत्मा अब भी सोई हो, एक गूढ़ सत्य सदा याद रखें। यदि आप इन शक्तियों को पाना चाहते हैं तो केवल मांगना पर्याप्त नहीं, आपको उन्हें मान देना होगा, समय देना होगा, उनका गुणगान करना होगा, उन्हें भोग अर्पित करना होगा। क्योंकि ये शक्तियां जीवित चेतनाएं हैं, सूक्ष्म लेकिन सचेत। यदि आप कोई उपहार लें और दाता को भूल जाएं तो क्या वो रिश्ता बचेगा? तो फिर इन शक्तियों को भूल जाना कैसे संभव है? आप इन शक्तियों का उपयोग करेंगे बिना आभार के और वे कार्य करेंगी, एक बार शायद, दो बार, लेकिन फिर वे लौट जाएंगे और उनके जाने के बाद क्या शेष रह जाएगा? एक शून्य, एक नकारात्मक धारा। तो फिर प्रश्न ये है, शक्ति का मूल्य क्या है? क्या वो केवल श्रद्धा है? ये साधनाएं, ये ऊर्जा, ये विधियां खेल नहीं है, ये संप्रेषण है। पीढ़ियों से चलती आई पवित्र परंपराएं, गुरुओं की कृपा से प्राप्त अमूल्य ज्ञान। कुछ चैनल होंगे जो नकल करेंगे समझे बिना। वे केवल खोल चुराते हैं, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा चुराई नहीं जाती, अर्जित की जाती है। तो फिर सच्चा ग्रहण क्या है? लेना। आज मैं आपको एक किन्नरी साधना दूंगा, शुद्ध, अखंड, शक्तिशाली। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, शरीर पर सुगंधित इत्र लगाएं, पवित्रता का प्रतीक। अपने साथ एक माचिस और एक यंत्र लेकर जाएं जो इस संदेश में आपको प्राप्त होगा। आप उसे प्रिंट कर लें या श्रद्धा से अपने हाथों से बनाएं। फिर चलें, वहां जाएं जहां संसार मौन होता है। एक जंगल, एक प्राचीन पीपल वृक्ष जिसके नीचे कोई थान हो, जहां शोर न पहुंचे, वहां द्वार खुलता है। पर यह द्वार क्या है और इसके पार क्या है? उस यंत्र को वृक्ष के नीचे रखें, माचिस से अग्नि प्रज्वलित करें, लौ उठेगी। लोगों के बीच का दीपक बनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। नेत्र मूंदे वृक्ष की आत्मा से निवेदन करें, उस किन्नरी शक्ति से प्रार्थना करें जिसे आप आमंत्रित कर रहे हैं। कहें, हम व्यथित हैं, हम उपचार चाहते हैं, हम किन्नरी शक्ति को किसी पर हावी होने हेतु नहीं, स्वयं को समर्पित करने हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। अब 108 जप करें, ओम नमो अदृश्य किन्नरी शक्ति स्वाहा, दैनिक रूप से 11 दिन तक, प्रतिदिन दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य और केवल इसी समय। क्यों? क्या सूर्य की गति में कोई रहस्य छिपा है या यही समय है जब पर्दे पतले हो जाते हैं? और 11वें दिन क्या केवल वायु बहती है या कुछ और आता है साथ? जब 108 मंत्र पूरे होंगे, एक तेज झोंका आएगा, केवल हवा नहीं, शक्ति, और वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और वो आपके साथ जीने लगेगी। धीरे धीरे मौन रूप से आपके जीवन के टूटे टुकड़े जुड़ने लगेंगे। लेकिन फिर आप इस शक्ति के साथ क्या करेंगे? आप कहेंगे, वो करेगी, आप चाहेंगे, वो पूर्ण करेगी। फिर भी प्रश्न उठता है, क्या आप उसे स्मरण करेंगे जब वह आपकी सहायता कर चुकी हो? यह अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर केवल आपकी आत्मा जानती है। तो यदि आप तैयार हैं, सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए, और केवल स्वीकार करने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए, तो इस मार्ग पर चलें। और जब अदृश्य आपका साथी बन जाए तो क्या कुछ भी असंभव रह जाएगा? विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं जिनकी वीडियो हम YouTube पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।